Hello everyone, welcome to Choco Chips. Stay thirsty, be great. If you have clicked on this video, you should pat yourself on the back because you are already better than 90% of the population. It can turn concern into obsession. It can turn confidence into arrogance. It sabotages long term goals. It destroys relationships. What is that? Let's find out. You are just a speck of dust in this universe. You know what? पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं उस इंसान से काफ़ी बेहतर हूँ किसी एक चीज़ में या कई सारी चीज़ों में. Why the hell should I talk to that person even? ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है और इसे मैंने कैसे दूर किया, आइए देखते हैं. मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करना शुरू किया, मेरे अंदर की कमियां उजागर होने लगी. I started encountering my challenges and my frailties inside, and that was the first step in removal of ego. Secondly, what I did and what helped me a lot is studying physics and history. See, if you study physics well, if you start understanding about universe, stars, moons, planets, etc., तब क्या होगा, आप देखोगे कि आप इस ब्रह्मांड में बहुत ही तुच्छ प्राणी हो. आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या अगर रूड टर्म्स में कहें तो आपकी कोई औकात नहीं है. और इस चीज़ को जैसे ही आप समझ गए, उस दिन एक नया सवेरा हो जाएगा आप सभी के लिए. साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, अगर आपको हिस्ट्री में रिसर्च करना या हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है, तो आप देखोगे कि कितने महान साम्राज्य हुए. वो बहुत ही सुंदर थे लेकिन वो भी धराशायी हो गए. कितने महान राजा हुए, वो भी बहुत तेजस्वी थे लेकिन वो भी धराशायी हो गए. कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी, वो भी धराशायी हो गई. तो आप कैसे मान सकते हो कि आप धराशायी नहीं होगे? वी ऑल विल फॉल डाउन एंड दैट इज द फर्स्ट रियलाइजेशन वी शुड हैव. अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स वेल. जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, जब हमारा बिल्कुल भी खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, उस वक्त नेगेटिव इमोशंस हम पर हावी हो जाती हैं. जैसे कि मेरे केस में मैंने देखा कि आई गेट ट्रिगर्ड व्हेन समवन डाउट्स माय कैपेबिलिटीज. आई गेट ट्रिगर्ड व्हेन समवन ट्राइज टू ब्रिंग मी डाउन. देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि ठीक है, जब भी ऐसा मौका आएगा कि कोई मुझे नीचा दिखा रहा है या कोई मुझ पर डाउट कर रहा है, तो मैं उन मोमेंट्स का नोट रखूँगा. मैं उन मोमेंट्स को जर्नल करना स्टार्ट करूँगा. और फिर मैंने उन पॉइंट्स को एक ग्राफ में प्लॉट किया. ग्राफ एंड ऑल कम्स वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज आई एम इनटू फिजिक्स एंड मैथ्स. तो मैंने ग्राफ को ऑब्जर्व किया और मैंने खुद को बोला कि ठीक है, जिस भी दिन मैंने ईगो दिखाया है, उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, उस दिन मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा. या आपका कोई भी फेवरेट काम है, आप ये सोच सकते हैं कि उस दिन आप वो चीज़ नहीं करेंगे. The key point here is to take a note of all those moments when you were showing ego. And how you can do that? You can do that by maintaining a journal. How to maintain a journal, that is a topic for another video. इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे. आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है या पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करते हैं और आपको इसी रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्स बनाना है. आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि इट इज जस्ट अ कॉन्शियस चॉइस. एवरी टाइम इट इज अ चॉइस. सी, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस गेट डर्टी व्हेन वी डू नॉट मेक अ चॉइस, वी जस्ट रिएक्ट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. इट ऑलवेज वर्क्स. एवरीवन हैज अ बैकग्राउंड स्टोरी. सी, इन एवरी फिलॉसफी, हर रिलीजन में ये चीज़ कही गई है, अगर आपने ईगो को हटा लिया, अगर आपने अहंकार हटा लिया, तो यू विल गेट सैल्वेशन. आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा. हालांकि ये बहुत दूर की चीज़ है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मोक्ष मिल गया है या मुझे मुक्ति मिल गई है, बट आप कोशिश तो कर सकते हैं खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की. और मैं आपसे आज उन्हीं कोशिशों के बारे में शेयर कर रहा हूँ. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सुपीरियर देन यू आर. नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट शेयरिंग इट एज अ फ्रेंड. यू हैव दीज क्वेश्चंस, आई नो इट, and I thought of trying to solve these problems which happen in everyone's life, but nobody loves to talk about it. So what helped for me was to get into Buddhism. The more we are able to see our emotions as a third person, अगर आप अपने इमोशंस को बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं, ये एबिलिटी तुरंत नहीं आती है, इसको डेवलप करना होता है. मान लीजिए आपको कुछ फील हो रहा है, अगर आप
सारी चीज़ों को किनारे रख के उस फीलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्व करने मात्र से वो फीलिंग गायब हो जाती है। आपको अभी सुनकर अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसी बात है कि सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया किसी चीज़ को तो वो गायब हो गई। ऐसा बिल्कुल होता है, और यकीन मानिए इस बात का जब मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ अ क्रक्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स। हमेशा याद रखिए, टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग दैट आप किसी इमोशन को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए, उसके लिए आपको रातें काली करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको रोना पड़ेगा, उसके लिए आपको हंसना पड़ेगा, पागलों की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बता दिया और आप कल उठे और करने लगे इस चीज़ को। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, और सारी अच्छी चीज़ों में मेहनत लगती है, इसलिए आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। प्लीज़ टेक अ नोट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट व्हाट आई से। स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। वी आर ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन। हमारे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है, औरों के लिए तो छोड़ ही दीजिए। हम हमेशा किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहते हैं। बिजी इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिजी इन द सेंस इन टेकिंग गार्बेज। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि यू स्विच ऑफ योर सिस्टम। हिंदी में एक शब्द है मनन, मैं मनन करने के लिए कह रहा हूँ। प्रॉब्लम विथ अस इज, जैसे कि आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यार तू इतना सब कुछ बता रहा है, ये तो हम गूगल पे सर्च करके भी देख लेंगे, इसमें वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। गूगल पे सर्च करके आपको सिर्फ आइडियल केस सिनेरियोज मिलेंगे। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बस पढ़ते जाते हैं या देखते जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते, एंड दैट्स वाई 99% लोग सीख नहीं पाते हैं, बस वो पढ़ते जाते हैं। प्रिजर्व योर ईगो फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समबडी एल्स। हम अपना ईगो दिखा रहे होते हैं सामने वाले को, जब हम ये प्रूव करने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा देते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तो यकीन मानिए इससे बुरी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, तो द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू लूज इट। हार जाइए आर्ग्यूमेंट्स को। हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में बड़े लक्ष्य और बड़ी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी बहुत ही छोटी और बहुत ही तुच्छ खुशी है कि आपने किसी को आर्ग्यूमेंट में हरा दिया। यू नीड टू लूज दीज बैटल्स इन ऑर्डर टू विन द वॉर ऑफ लाइफ। Please mark my words. One or the other day, your ego will be shattered and you will stand nowhere. Nobody stands nowhere. So please understand, you need to connect with that cosmic energy which is there, and you cannot do it without shredding off your ego. One bonus tip I would like to give you. See, we all develop a tendency not to forgive and not to forget. लोगों को माफ़ करना सीखिए। लोगों को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देनी है, आप कुछ पल के लिए दीजिए, पूरे जीवन भर के लिए मत दीजिए। इससे आपको भी दुख होगा और जिन्हें आप सज़ा दे रहे हैं उन्हें तो दुख होगा ही। ये फाइनल टिप है, प्लीज़ forgive, forget and embrace humankind. Alright, pretty ladies and ugly men, if you follow these pieces of advice sincerely, I'm pretty sure nobody can stop you from shredding off your ego. And in the comment section, do write about your trials, your stories of life when you showed ego and how you tried to remove it. Do not forget to comment #IamEgoless. And do not forget to check the description for amazing book suggestions which you should definitely buy and read, and do not forget to fill the feedback form given in the description as well. Now I already know that this product is helpful. मुझे पता है कि इन वीडियोस से आपको काफ़ी मदद हो रही है और इसमें कोई ह्यूमिलिटी की बात नहीं है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। So I would like to request you, please watch these videos completely. Also do like the product, share it and subscribe it. देखो, एक अच्छे सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गुड पीपल विद गुड माइंडसेट शुड कम फॉरवर्ड। अदरवाइज आप डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में फंसे रहेंगे और कच्चा बादाम जैसे गानों पर डांस करते रहेंगे जीवन भर। ऑन दैट नोट, दिस वॉज हाउ टू रिमूव योर ईगो। थैंक यू।